जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज पढ़ाने से पहले एक और मोटिवेशनल स्पीच। कहा जाता है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी आखिर रज़ा क्या है। इसके साथ आज चलने वाला है, हम पढ़ चुके इस वीडियो से पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं कि तत्व के परमाणु क्या होते हैं। आज हमको पढ़ना है यौगिक के परमाणु, यानी कि यौगिक के परमाणु क्या होते हैं। यौगिक के परमाणु, यानी कि यौगिक के परमाणु क्या होते हैं। जैसे कि अगर यौगिक के परमाणु की बात करें तो सबसे पहले हमको यौगिक के विषय में जानना होगा कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक को कोई बताएगा, यौगिक किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में। हाँ बिल्कुल, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में जब हम परस्पर उसको मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिकों का निर्माण होगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यौगिक का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O। ये क्या है? यौगिक है। उसी तरह से अगर हम अमोनिया की बात करें NH3 तो क्या है? यौगिक है। क्या है बाबू? यौगिक है। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे नोटेड पॉइंट किया जाए तो यौगिक के परमाणु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यौगिक के परमाणु की बात कर रहा है। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्व को परस्पर एक निश्चित अनुपात में मिलाने से एक रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं? बंध जाते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से परस्पर व एक रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं? बंध जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तत्वों के परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? या यौगिकों के परमाणु कहते हैं। जैसे कि H2O, उसी के बाद से NH3, उसी के बाद से अगर अदर देखा जाए तो SO2, अदर देखा जाए तो NH4, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये है अमोनियम, ये है अमोनिया और ये है जल। उसी तरह से अगर फिर से देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये सब क्या है? यौगिक हैं। और हम परिभाषा क्या बताए हैं? लुलिया, तू मान जा, नहीं तो तुम्हारे आगमा के दत्व हम निकाल देंगे। गधा कहीं का। किसका बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यौगिक के अणु। तो क्या हो जा रहा है? अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम और जल। हो रहा है ना बाबू? लेकिन इसको जानने से पहले हमको जानना होगा परमाणुकता। क्या जानना होगा? परमाणुकता। तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं परमाणुकता। क्या चाहिए? परमाणुकता। यानी कि परमाणुकता किसे कहते हैं? कोई बताएगा अपना? हाँ बोलिए। परमाणुकता, वेरी गुड। तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? तत्व की परमाणुकता कहलाती है। तो तत्व की परमाणुकता किसे कहते हैं? चलो, तो तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही, ध्यान से सुनिएगा, तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? तत्व की परमाणुकता कहलाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें H2, किसकी बात करें? H2। तो इसमें बताइए, इसमें अणु कौन है और परमाणु कौन है? तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है? अणु है। हाइड्रोजन क्या है? अणु है। और इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर दूसरा लेके चले तो क्या हो जाएगा? O2। क्या हो जाएगा? O2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अणु है। ऑक्सीजन क्या है? अणु है। जो कि कितना अणु है? यहाँ पर 1 अणु है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु हैं। और 1 अणु में कितने परमाणु हैं? 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जीवनदायिनी वायु होती है, ऑक्सीजन जो होता है, उसका अगर हम जो सेवन करते हैं तो वह अणु के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? अणु के रूप में। और उस अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं।
समझ रहे हैं ना। ये केले हम सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, ये केले परमाणु एक परमाणु को ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के, एक अणु के ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के, और 2 परमाणुओं को ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के। इसका मतलब कि अगर ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो कैसे होता है बाबू, तो ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से होता है। समझ रहे हैं। जो नीचे लटका रहता है पैर पकड़ के वह कौन होता है, परमाणु होता है, और जो सीना तान के खड़ा रहता है वो क्या होता है, अणु होता है। समझ रहे हैं लुलिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मनीषा देवी, तो यहाँ पे देखा जाए परमाणुकता समझ में आ गया ना। तो अब जरा देखिए तो परमाणुकता कितने प्रकार के मिलेंगे बाबू। परमाणुकता अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकल परमाणु, एकल परमाणुकता। कौन सा परमाणुकता, एकल परमाणुकता। इसको नोटेड पॉइंट करके इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। एकल परमाणुकता, कौन सा परमाणुकता, एकल परमाणुकता, परमाणुकता, एकल परमाणुकता। इसको नोटेड पॉइंट करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी में आता है, जानते हो कौन, पूछिए, सोचिए, कौन डरता है आपसे बात करने में, मोबाइल ना मोबाइल। अरे गधा, चिपक जाए लुलिया तो 2 घंटा चिपकले रह जाएगा। कह रहा है कि मोबाइल से डरते हैं हम बात करने के लिए। देख चलवा, इसमें आता है अक्रिय गैस से, जिसे नोबेल गैस कहते हैं। कौन सा गैस चलवा, नोबेल गैस, याद रखिएगा। नोबेल गैस इसलिए हम इंपोर्टेंट करवा रहे हैं। कौन सा गैस बाबू, नोबेल गैस। नोबेल गैस किसे कहते हैं बाबू, तो हाँ बोलो बोलो, एक होती है, जिसकी परमाणुकता की संख्या क्या होती है, एक होती है, क्या कहलाती है, नोबेल गैस से कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में आप बताइए, जैसे कि हाँ क्या हो जाएगा बाबू, नियान आ जाएगा, उसके बाद से क्रिप्टॉन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, जेरान आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हीलियम भी ले लें, हीलियम आ जाएगा। समझ रहे हैं। ये कौन से गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। इसकी परमाणुकता कितनी होती है, एक होती है, इसलिए इसको अणु में नहीं रखा जाता है। इसको किस में नहीं रखा जाता है, अणु में नहीं रखा जाता। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक हजारों परमाणु रही ना छिलवा, तब वो एक ही अणु का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको हम अणु में नहीं रखते हैं, बल्कि क्या रखते हैं, परमाणु ही रखते हैं। समझ रहे हैं। उसी तरह से द्विपरमाणु आ जाए, द्वि क्या आ जाएगा बाबू, द्विपरमाणुकता। तो द्विपरमाणुकता में क्या हो जाएगा, जिसकी परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 2 हो, द्विपरमाणुकता। त्रिपरमाणुकता आ जाएगा, तो जिसकी परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, त्रिपरमाणुकता। चतुर्थ परमाणुकता में आ जाएगा, जिसके परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 4 हो। तो 4 वाले हिस्से में याद रखिएगा P4। क्या याद रखिएगा बाबू, P4। P4 यह कितने परमाणुकता रखता है, चलवा 4 परमाणु रखता है। और त्रिपरमाणुकता में हम क्या कहे थे, ओजोन कहे थे, O3 को कहे थे ना। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पिछले वीडियो में ज़रूर आप जाके देखिएगा कि क्या होता है परमाणु, और परमाणु को कैसे समझें, तब इसको आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि एकल परमाणु क्या होते हैं, द्विपरमाणु क्या होते हैं, त्रिपरमाणु क्या होते हैं, और चतुर्थ परमाणु क्या होते हैं। उसी तरह से आपको अष्टक परमाणु के विषय में, परमाणुकता के विषय में बताया गया था, जिसमें सल्फर के कितने अणु थे चलवा, 8 गो। तो उसको क्या कहा गया था, अष्टक परमाणुकता। क्या कहा गया था, अष्टक परमाणुकता कहा गया था। बताइए यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक पूरा आ गया था, पकड़ में आ गया था। अब हमको जानना है चलवा कि कैसे हम किसी यौगिक तथा उनके संयोजकता को कैसे निकालेंगे, यौगिक तथा उनकी संयोजकता को कैसे निकालेंगे। तो यौगिकों की संयोजकता को निकालने से पहले हमको एक शब्द सीखना होगा कि परमाणु भार को कैसे निकाला जाए। किसको, परमाणु भार। चूँकि परमाणु भार का वीडियो भी बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। मतलब कि परमाणुकता का मतलब ये हो जाएगा, चलवा ये तो समझ में आ गया। लेकिन अणुभार या द्रव्यमान संख्या, अणुभार को ही ना द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अणुभार मतलब द्रव्यमान संख्या। जैसे कि अगर हम बात करें चलवा SO2, किसका, SO2 का परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको पहले देखा जाए। चलिए लिख लीजिए। जैसे कि मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि लुलिया का जवान बहुत चल रहा है, ठीक है ना। तो लुलिया का जवान चलने की वजह से एक बात यादें आ गई हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी जुबान और अपने भोजन पे कंट्रोल नहीं होता है, वह कभी अपने ज्ञानेंद्रियों को काबू नहीं कर पाएगा। अगर ज्ञानेंद्रियों को काबू करना है तो 3 चीज़ों को काबू करना सीखो, अपनी जुबान को, और अपने पेट को, और अपने नींद को।
क्योंकि विद्यार्थी जीवन में इंसान को ज़्यादातर मात्रा में 3 चीज़ों को काबू करना पड़ता है। एक अपनी जुबान, एक अपनी भूख और एक अपनी निद्रा। अगर जिनको इन तीनों चीज़ों पे काबू हो जाता है वह संसार के सभी चीज़ों को आसानी से जीत सकता है। पहला नंबर कहा जाता है कि बुढ़वा कह कर गए हैं सब कि कहा जुबान से निकली बोली और बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। और ये सत्य बात है, ये सत्य बातें हैं कि जुबान से अगर जो चीज़ निकल जाता है उसको कितना भी सॉरी, अंग्रेज एक चीज़ दे के चले गए सॉरी, समझ रहे हैं ना, तो उसको मत ज़्यादातर पालन कीजिए, इसको पालन कीजिए। हेडिंग है यौगिक तथा उनके संयोगी तत्व। यौगिक तथा उनके संयोगी तत्व। यौगिक किसे कहते हैं लुलिया? यौगिक किसे कहते हैं? 2 पदार्थों के मिश्रण को। हाँ, अच्छा वाह, तो मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक। हाँ सर हम बताएं, हाँ बोल चलो। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में वेरी गुड। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को परस्पर एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, जो कि पीछे हम अभी जस्ट परिभाषा बताए हैं। यौगिक तथा उनके संयोगी तत्व। संयोगी मतलब क्या होता है चलवा? संयोगी बताइएगा। संयोगी मतलब क्या होता है? संयोग करना। संयोग करना मतलब भाग लेना। संयोग करना मतलब भाग लेना। संयोगी या तत्व में किसे कहते हैं? तत्व की भी परिभाषा आपको बताया गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिन्हें किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो संयोगी तत्व, संयोगी तत्व यानी कि भाग लेने वाले तत्व। जैसे कि अगर हम जल की बात करें तो जल का निर्माण किससे? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो ये बताइए इसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं? एक है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। और एवं क्या दिखाई दे रहा है इसमें? एवं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना बाबू। अब इसी के साथ एक चीज़ और निकाल लीजिए कि आखिर में इनकी संयोजकता कितने संबंधों में है। इनकी संयोजकता कितने संबंधों में? तो संयोजकता निकालने का आसान सा फंडामेंटल ये होता है, हम निकाल दे रहे हैं, दोबारा मिटा देंगे, ठीक है ना। संयोजकता निकालने का आसान सा फंडामेंटल क्या होता है चलवा? उसका परमाणु भार, दोनों के परमाणु भार को परस्पर क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ का हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु भार यहाँ पर हम लिख दिए 1, लिख दिए। उसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है चला? परमाणु भार दुगुना, 8 दूना 16। तो यहाँ पे देखिएगा कितने परमाणु हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के? तो 2 हैं। तो 1 गुणा क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। और उसके बीच में संबंध लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? संबंध। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हम? संबंध लगा दिए। और उसी तरह से कितना हो जाएगा इसका? 16 होगा ना बाबू। जब परस्पर इसको हम तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं? 2/16 लिख सकते हैं। अरे इस अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो 2 × 9 और 2 × 8 16, अर्थात कितने का संबंध है चलवा? तो 1 संबंधे 8 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 1 संबंधे 8 का। अरे लाल, हम लाल हैं तो लाल नहीं दिखाई देंगे यार, हम अपने ओरिजिनल कलर में दिखाई दे रहे हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखना, तो हम किसका बात कर रहे थे चला? कितने के अनुपात में आ रहा है? 1 संबंधे 8 के अनुपात में। उसी तरह से कलम कापी अगर आप लिए हैं तो मेरे साथ इसको हल कीजिए। तो इसमें कितने कितने तत्व शामिल हैं बाबू? तो 2 तत्व हैं। कौन कौन है? पहला नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। कौन सा तत्व दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन। और इसमें कौन, और एक और कौन दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। तो एवं क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको निकालिए। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। तो नाइट्रोजन 1 गो है ना, तो बस हम लिख सकते हैं 14। असंबंधे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है चलो देखिए? 3 है ना। अरे उसका परमाणु भार भी 1, परमाणु क्रमांक भी 1। तो 3 गो है, तो 3 × 9 3। तो कितना लिख सकते हैं बाबू? 14 संबंधे 3। कटने वाला है नहीं ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 3 गो है ना। इसका परमाणु क्रमांक देखिए, यहाँ पे 2 था, 1 था, तो इसका परमाणु भार 1 होता है। और 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा किए हैं। उसी तरह से यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन है तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 × 9 3 न होगा। समझ रहे हैं ना। तो कितना आएगा? 14 संबंधे 3 आएगा।
पूरा आया समझ में। उसी तरह से फिर से लेके चलेंगे किसको, कार्बन। हाँ, अमोनिया का पूरा द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना होगा? अमोनिया का अगर पूरा द्रव्यमान निकाले चलो तो हम इधर निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना बाबू, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, थोड़ा से देख लीजिएगा। अमोनिया का पूरा द्रव्यमान निकालो तो 17 कितना हो जाएगा चलो, इसका 14 होता है और 14 प्लस देख रहे हो बाबू, प्लस इसको जोड़ेंगे कितना है 3 गुणा 1 करेंगे ना, 3 गुणा 1 करेंगे तो 14 प्लस 3 का नाम 3 यानी कि 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा चलो 17, यानी कि अमोनिया का पूरा परमाणु भार कितना हो जाएगा चलो 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, कितना आया है 17 आया, ठीक है। लुलिया तू नहीं मानेगी, अब अगली बार तुमको वीडियो में दिखाएंगे, यही हमारे कोचिंग की लुलिया है। हाँ चला 6 गो है कार्बन डाइऑक्साइड, एक गो चलो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले इसको कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया जाए तो कार्बन का परमाणु कितना होता है चलो, तो पहले यहाँ पे देखा जाएगा को तत्व स्थित है चलो, 2 गो, कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो लिखा जाएगा कार्बन एवं ऑक्सीजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन, ठीक है ना बाबू। अब देखिएगा इसका परमाणु क्रमांक लेके चला, परमाणु भार लेके चला है ना, तो कार्बन का कितना होता है 6 दूना 12, तो 12 संबंधे और 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 32। आप पूछेंगे 32 कहाँ से आ रहा है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और को ऑक्सीजन है 2 गो, तो 16 दूना 32, तो कितना आ जा रहा है 32। कटने वाला है, काट के देखा जाए तो 4 तिहाई और 4 अट्ठा, तो कितना आ जा रहा है बाबू 3 संबंधे 8 आ जा रहा है। कितना संबंधे 3 संबंधे 8 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लेकर चला जाए तो हाइड्रोजन का कितना होता है, इसमें कौन कौन से तत्व स्थित है 2 गो, कौन कौन, एक हाइड्रोजन, क्या होता है बाबू हाइड्रोजन एवं क्या उपस्थित है, वेरी गुड, क्या क्लोरीन, क्लोरीन, यही ना बाबू। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, परमाणु भार 1, तो 1 संबंधे क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो क्या लिख सकते हैं एक मतलब 35.5, यानी कि 1 संबंधे 35.5। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है तो कैसे होगा चलवा, तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का कितना परमाणु, 1 परमाणु यानी कि द्रव्यमान, और क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान को जब परस्पर संयोग करेंगे तो किसका निर्माण होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है ना। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो देखिएगा सल्फर, इसमें कौन कौन से 2 तत्व स्थित है ना बाबू, कौन कौन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सल्फर एवं ऑक्सीजन, सल्फर एवं ऑक्सीजन, ठीक है ना बाबू, सल्फर एवं ऑक्सीजन हो गया। तो बताइए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार 32, और उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है ना, यहाँ पर 32 नहीं 16 होता है, और को ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूना 32, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 32। 32 से 32 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 संबंधे 1, अर्थात देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है चलवा, तो सल्फर के 1 द्रव्यमान और ऑक्सीजन के 1 द्रव्यमान परस्पर संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर से कहेंगे कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा तुमसे पूछे, बता तेरी आखिर रज़ा क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।